हाँ जी। इससे पहले हमने स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम टेररिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम दीपक यादव है और हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। टेररिज्म को लेकर एक डेफिनेशन प्रॉब्लम है, जिसमें जो कॉमन सेंस परसेप्शन में टेररिज्म की एक वैग या फिर अनक्लियर पिक्चर दिखाई देती है, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट, सिविल मैसेकर्स, मिलिट्री यूनिटी अटैक एंड पॉलिटिकल लीडर असैसिनेशन। एज अ सोसाइटी जब हम किसी वर्ड को डिफाइन करते हैं तो उसमें कंसेंस या फिर मेजर रोल प्ले करता है। इमरजेंस की बात करें, जैसे लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए या फिर उससे रिलेटेड लॉ होना चाहिए, जो टेररिज्म जैसे सिक्योरिटी प्रॉब्लम को डिफाइन करके उसके खिलाफ पॉसिबल एक्शन को आउटलाइन कर सके। लेकिन सच ये है कि आज तक इंटरनेशनल कम्युनिटी टेररिज्म को लेकर कोई भी यूनिवर्सल डेफिनेशन बनाने में फेल रही है। 1970 और 1980 में यूनाइटेड नेशन में टेररिज्म को डिफाइन करने के लिए कई सीरियस अटेम्प्ट लिए, लेकिन मेंबर स्टेट के बीच डिफरेंस के चलते ये पॉसिबल हो ही नहीं पाया। इंडिया के कुछ एफर्ट के बाद कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन और इंटरनेशनल टेररिज्म के इंटरनेशनल लेवल पर पुश किया गया, जिसने टेररिज्म को एक यूनिवर्सल डेफिनेशन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। पर यह भी अभी तक इन्फोर्स नहीं हुई थी। लेकिन आज तक टेररिज्म की डेफिनेशन पर कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। और अगर हम बात करें कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू द टेररिज्म डेफिनेशन, ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए इमर्ज होता है क्योंकि वायलेंस का यूज कब लेजिटिमेट है और कब नहीं है, इस तरीके के डिस्प्यूट होते रहते हैं। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चलते कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व एंटिटीज एक दूसरे पर टेररिज्म का आरोप लगाते रहते हैं। एग्जाम्पल, फिलिस्तीनियन एलीज इजराइल एंड द यूएसए इंडल्जिंग इन टेररिज्म एक्टिविटीज while the Israel government called Philistine group as a terrorist. कुर्दिश फाइटर तुर्किश को टेररिस्ट स्टेट बोलते हैं, वहीं तुर्किश जैसे स्टेट उन लोगों को टेररिस्ट बोलते हैं जो इनके खिलाफ लड़ रहे होते हैं। हर ग्रुप के अपने आप को जस्टिफाई और लेजिटिमेट बताने की कोशिश रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक पर्सन का फ्रीडम फाइटर दूसरे पर्सन के लिए टेररिस्ट बन जाता है। अगर आसान भाषा में समझे कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, तो भारत के जो सोल्जर्स हैं वो पाकिस्तान के सिविलियंस के लिए टेररिस्ट की तरह रिएक्ट कर सकते हैं, और वाइस वर्सा भी इसका केस एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा मॉडर्न पॉलिटिक्स में नेशनल स्टेट जिस तरीके की पावर पाकर डोमिनेंस एंजॉय करते हैं, उस कंटेक्स्ट में टेररिज्म की डेफिनेशन क्या होगी, उस पर ज़्यादा नॉन स्टेट एक्टर्स का ही होता है। देयरफॉर मैनी स्कॉलर कंसीडर द डोमिनेंट व्यू ओवर द टेररिज्म स्टेट सेंट्रिक बायस्ड। स्टेट से नॉन स्टेट डोमिनेंस के अलावा कई ऐसे स्टेट भी हैं जो टेरर अटैक में इन्वॉल्व होते हैं और अपने सिविलियंस पर अत्याचार करते हैं, लेकिन इस तरीके के टेररिज्म को लेकर अकाउंटेबिलिटी काफ़ी कम है। इस तरीके के टेररिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल नाजी और जर्मनी था। इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा सपोर्टेड टेररिज्म के बारे में कॉम्प्लेक्सिसिटी को लेकर जियो कॉम्प्लेक्सिसिटी इसके बीच में आती ही रहती है। और जो नेशनल लॉज में भी गवर्नमेंट द्वारा परफॉर्म अत्याचारों के जनरल टेररिज्म की डेफिनेशन को एक्सक्लूड किया जाता है। इन सब की कॉम्प्लेक्सिसिटी के चलते टेररिज्म की डेफिनेशन का डिस्प्यूट चलता ही रहा है। इट्स मीन कि डेफिनेशन जो होनी चाहिए टेररिज्म की, वो एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए, लेकिन इस पर भी कस्टमरी और पार्शियल एग्रीमेंट देखा जाया जा सकता है। ये एक्सेप्टेड है, बिल्कुल एक्सेप्टेड है। अगर हम देखें कि जब कोई भी एंटिटी इंडिविजुअल टेरर और इंटिमिडेशन ऑफ द वायलेंस, हार्म, थ्रेट्स एक्सेट्रा को रैंडमली और इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज करता है, तो उसे हम जनरली टेररिज्म की कैटेगरी में रख देते हैं। इसके अलावा एक टेरर एक्ट का कोई ना कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन भी ज़रूर होता है।
टेररिस्ट लगातार ये कोशिश करते हैं कि टेरर अटैक को पब्लिश्ड किया जाए। वायलेंस टेररिज्म का फंडामेंटल मेथड और टूल है। टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कॉम्बैक्ट और सिविलियंस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता और ये सब पर अटैक करता है, और यही बात है कि ये इन्हें लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ वायलेंस से अलग बनाती है। वॉर में भी वायलेंस होता है, लेकिन उस वॉर में पार्टिसिपेट करने वाले लोग कॉम्बिनेंट यानी आर्म्ड फोर्सेस के लोग होते हैं। उन्हें हिदायत दी जाती है कि सिविलियंस और नॉन आर्म लोगों पर अटैक करना वॉर क्राइम की कैटेगरी में रखा जाता है, और ये एथिकली रॉन्ग भी है। लेकिन टेररिस्ट का फंडामेंटल टारगेट ऐसे ही नॉन कॉम्बैक्ट लोग होते हैं। टेररिज्म की फिलॉसफी, जिनके एम पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल और एथनिक्स एक्सेट्रा होते हैं। इसके अलावा इनके फंडामेंटल इंटेंशन लोगों और गवर्नमेंट में फियर क्रिएट करना होता है, ताकि वो उसे क्विज या फिर क्विट कर टेररिज्म की जो डिमांड है उसको टेररिस्ट की जो डिमांड है उसे मनवा सके। अगर हम टेररिज्म के कुछ टाइप देखें तो हम टेररिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेट टेररिज्म, दूसरा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और तीसरा नॉन स्टेट टेररिज्म। तो अब हम वन बाय वन इन सभी को स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज स्टेट टेररिज्म। जैसे कि एक स्टेट या उसकी गवर्नमेंट डायरेक्टली कमिट करती है कि जब कोई गवर्नमेंट खुद के लोगों पर इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से वायलेंस क्रिएट करे तो उसे स्टेट टेररिज्म कहते हैं। ऐसे केसेस स्टेट सपोर्टेड मैस्कर और जिनोसाइड एक्सेट्रा होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सऊदी गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी का मर्डर करना, रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा एक्स रशियन स्पाई और उसकी डॉटर को जहर देकर उनका मर्डर कर देना, जीनोसाइड ऑफ ज्यूज बाय द नाजीज और द जीनोसाइड्स ऑफ कंबोडिया डन बाय द खामेर रसोक आर सम एग्जाम्पल ऑफ द स्टेट टेररिज्म। अगर हम दूसरे टाइप ऑफ टेररिज्म की बात करें जो कि होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, द गवर्नमेंट नॉन स्टेट एक्टर को इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है जो वायलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें लश्कर LET मीन्स लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ऑर्गेनाइजेशन को कश्मीर और इंडिया के बाकी हिस्सों में आतंकवाद फैलाने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। पाकिस्तान ऐसे ग्रुप को सेफ हाउस, फंड्स, रिक्रूटमेंट और आर्म फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का काम करते रहते हैं। आज के दौर में स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का प्राइम मोटिव जियोपॉलिटिकल लेवरेज और रेदर देन द आइडियोलॉजिकल, रिलीजिकल और एथनिकल मोटिव होता है। अब हम तीसरे टाइप का टेररिज्म पढ़े जिसे हम कहते हैं नॉन स्टेट टेररिज्म। लार्जली नॉन स्टेट आर्म्स एक्टर्स या ग्रुप द्वारा कमिट किया जाता है। नॉन स्टेट एक्टर गवर्नमेंट को से पूरी तरीके से पार्सली इंडिपेंडेंट रूप से ऑपरेट करते हैं। ऐसे ग्रुप अपने गोल को अचीव करने के लिए वायलेंट थ्रेट्स और इंटिमिडेट का तरीका अपनाते हैं इंटिमिडेशन का तरीका अपनाते हैं। इनके मोटिव कई तरीके के होते हैं जो आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस, एथनिक और पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल एक्सेट्रा हो सकते हैं। लेकिन इस टेररिज्म में काफ़ी डाइवर्सिटी देखी जा सकती है, जैसे नारकोटिक कार्टेल्स, पॉपुलर लिबरलाइजेशन मूवमेंट, रिलीजियस आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ डिफेंस मिलिशिया, पार्लियामेंट्री ग्रुप एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे टेररिज्म का पार्ट हो सकता है। सम नॉन स्टेट एक्टर आइदर अपोज द गवर्नमेंट और सपोर्ट देम। नाजी जर्मनी में एसएस मतलब इस स्टेट स्पॉन्सर्ड नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन टेरर अटैक में इन्वॉल्व था और ये प्रो गवर्नमेंट मिलिशिया का एक ग्रुप था। रवांडा जिनोसाइड में कई ऐसे नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन थे जो प्रो स्टेट थे और उन्हें वहाँ की माइनॉरिटी पर अत्याचार किए थे। नॉन स्टेट एक्टर के टेरर फैलाने के तरीके में भी काफ़ी डाइवर्स देखने को मिलता है।
जिसमें टारगेट किलिंग से लेकर बॉम्ब ब्लास्टिंग, साइबर वॉरफेयर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन तक शामिल होते हैं। टेररिज्म कैन also be classified on the basis of the strategies and their goals। मीन्स अब हम बात करेंगे कि टेररिज्म को उसके बेसिस पर और उसकी स्ट्रेटजीज और गोल के हिसाब से किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। पहला जो इसमें पॉइंट आएगा जिसका नाम है साइबर टेररिज्म। जब टेररिस्ट कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, सोशल मीडिया का यूज करके टेरर फैलाने का काम करते हैं या क्रिटिकल नेटवर्क को हैक कर गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट को था लोगों में इंटिमिडेट कोर्स करते हैं, तो उसे साइबर टेररिज्म की कैटेगरी में रखा जाता है। यह एक इमर्जिंग और अनकन्वेंशनल मेथड ऑफ टेररिज्म की कैटेगरी में आता है। अब हम दूसरी बात करें या दूसरा जो टेररिज्म जो कि स्ट्रेटजी और गोल के बेसिस पे होता है, जिसको हम बोलते हैं एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म। इसका फोकस एक सेपरेट नेशन स्टेट को क्रिएट करना होता है या एथनिक ग्रुप के लिए बेटर सोशल गोल्स और पॉलिटिकल गोल को अचीव करना होता है। श्रीलंका में तमिलनाडु इंसर्जेंसी हो या नागालैंड में नागा इंसर्जेंसी, ये एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म का एक पार्ट है। थर्ड जो इसमें क्लासिफिकेशन है जिसका नाम है न्यूक्लियर टेररिज्म। टेररिस्ट द्वारा न्यूक्लियर मटेरियल का अलग अलग तरह से इस्तेमाल जो लोगों में पैनिक क्रिएट कर सकता है। इसमें न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक या फिर न्यूक्लियर वेपन को बनाना या परचेज करना या फिर उसका मिसयूज करना इंक्लूड है न्यूक्लियर टेररिज्म के अंदर। इसमें किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी में टेरर अटैक न्यूक्लियर मटेरियल को रिलीज कर सकता है जिसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1986 में सर्नोबाइल डिसास्टर में जिस तरीके की ट्रेजेडी यूएसएसआर में देखी गई थी, न्यूक्लियर टेररिज्म उससे कहीं ज़्यादा डेंजरस ट्रेजेडी को जन्म दे सकता है। इसलिए न्यूक्लियर वेपन सिक्योर और रेस्पॉन्सिबल हाथों में रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है और पाकिस्तान में जिस तरीके की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है और जिस तरीके के टेररिज्म वहाँ पर प्रोलिफरेट करता है और उससे पूरी दुनिया कंसर्न भी है। फोर्थ जो क्लासिफिकेशन है जिसका नाम है आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टेररिज्म, जो राइट विंग्स और लेफ्ट विंग दोनों रूप से देखा जाया जा सकता है। अगर हम राइट विंग की बात करें जिसमें नाजिम्स और फैसिम्स एक्सेट्रा आते हैं, लेफ्ट विंग में कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट और मोइस्ट आते हैं। नाजिस्ट और फैसिस्ट एक्सेट्रा को फॉलो करने वाले कंजर्वेटिव ग्रुप फंडामेंटलिस्ट ग्रुप में आते हैं। और वहीं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फॉर एग्जांपल टेररिज्म, फॉर एग्जांपल कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, लेनिस्ट और मोइस्ट आते हैं। जो इंडियन नक्सलिज्म इज द सेम काइंड ऑफ द टेररिज्म। मीन्स इंडिया में जो हम नक्सल शब्दों का प्रयोग करते हैं वो लेफ्ट विंग टेररिज्म से इंटरलिंक्ड है। राइट विंग टेररिज्म का एम करंट गवर्नमेंट या ऑर्डर को बदलकर एक फैसिनेटिंग स्टेट को इस्टेब्लिश करना है जिसके मेन टारगेट माइनॉरिटी होते हैं। लेफ्ट विंग टेररिज्म का टारगेट वायलेंट मेथड को यूज करके क्लासलेस सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना होता है। ये लेफ्ट विंग टेररिज्म का एक पार्ट माना जाता है। पांचवा जो टेररिज्म को क्लासिफाई किया जाता है उसमें हम बोलते हैं नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म इज ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ टेररिज्म जिसमें नारकोटिक ट्रैफिकर्स टेररिज्म का इस्तेमाल कर गवर्नमेंट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने या गवर्नमेंट ऑफिशियल को डराने के लिए करते हैं ताकि उनका ऑर्गेनाइज क्राइम फ्लरिश होता रहे। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क नारकोटिक के अलावा आर्म, ह्यूमंस, कैटल, लग्जरी एनिमल्स, बैन गुड्स को ट्रांसनेशनल बॉर्डर से पास करवाना, ये ग्रुप टेररिज्म को अपने इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए यूज करते हैं जिसे हम नार्को टेररिज्म की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। छठा जो क्लासिफिकेशन है उसको हम रखते हैं बायो टेररिज्म में।
आज के समय पे बायोलॉजिकल वेपन शब्द का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा यूज में लाया जाता है। जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स आर यूज टू टेरराइज द पीपल अंडर बायो टेररिज्म लाइक एंथ्रैक्स, botulism और smallpox etc. Biological agent use some dangerous chemicals like chlorine gas। इन क्लोरीन गैस को सिविलाइजेशन पे इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से घातक तरीके तक पहुंचाया जाता है और टेररिज्म को फैलाए जाने की कोशिश की जा सकती है। सो इट्स ऑल अबाउट द टेररिज्म।